गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंदिर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हमने एक रीट लेवल 2 के जनरल साइंस की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें आज हम दूसरी क्लास पढ़ेंगे। और हमारा आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो विद्यार्थी ऑनलाइन पेमेंट से क्लासें नहीं खरीद पा रहे हैं या जिनके पास समय नहीं है कि वो ऑफलाइन क्लास का बेंच ज्वाइन कर सके, उनके लिए ये क्लासें बहुत ही बहुमूल्य सिद्ध होगी। और एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत या शॉर्ट ट्रिक से हम कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा को आज के समय में हम नहीं फाइट कर सकते हैं। इसलिए मैं जो भी टॉपिक आपके सामने लेकर आऊँगा उसको पूर्णतः डिटेल से पढ़ेंगे। शायद हो सकता है कि 1 या 2 दिन का समय ज़्यादा लग सकता है, परंतु उस टॉपिक में कोई भी तथ्य या फैक्ट बाद में आपको अलग बुक या किताब से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसा मेरा मानना है या ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। चलो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने गति के बारे में और सदिश अदिश राशियों के बारे में पढ़ा था और गति के पहले प्रकार को भी पढ़ा था कि विमाओं के आधार पर गति को हम 3 भागों में बांटा सकते हैं। पहला थी एकविमीय गति, दूसरी द्विविमीय गति और तीसरी त्रिविमीय गति थी। आज हम दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे जिसमें पथ के आधार पर, यानी हम किस प्रकार से चल रहे हैं, किस प्रकार का अपना रास्ता है, उसके आधार पर हम गति को 3-4 भागों में बांट सकते हैं। तो उन 4 भागों में सबसे पहले है स्थानांतरित गति, दूसरी है घूर्णन गति, तीसरी है दोलन या कंपन गति और 4 नंबर पर है प्रक्षेप्य गति। 4 नंबर पर है प्रक्षेप्य गति। तो स्थानांतरण गति जिस प्रकार से नाम ही स्थानांतरण है, तो स्थानांतरण गति को हम नाम से भी याद रख सकते हैं कि हम किसी को पूछते हैं भी आप यहाँ से कैसे आए, तो अब दूसरा व्यक्ति हमें बताएगा कि मेरा वहां से स्थानांतरण हो गया है या शाला से स्थानांतरण हो गया है, यानी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। यानी जिस गति में स्थान समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो वह स्थानांतरण गति कहलाती है। और स्थानांतरण गति में वेग का मान कण के वेग का मान समान रहता है। और स्थानांतरण गति में यदि हम स्थानांतरण गति में जो पिंड होता है उसको एक बिंदु के रूप में मान लेते हैं, तो उस गति को, उस पिंड की, उस बिंदु की गति को हम रज्जु रेखीय गति के नाम से संबोधित करते हैं। रज्जु रेखीय गति के नाम से संबोधित करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन छोटी छोटी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। उसके बाद में स्थानांतरण गति को भी हम पुनः 4 भागों में बांट सकते हैं। स्थानांतरण गति को भी हम पुनः 4 भागों में बांट सकते हैं और उन 4 भागों को नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं: सरल रेखीय गति, वक्रीय गति, वर्तीय गति और अनियमित गति। सरल रेखीय गति, वक्रीय गति और वर्तीय गति और अनियमित गति। तो हम अब पढ़ते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति जिस प्रकार से सरल रेखीय गति नाम लिखा हुआ है उसके नाम के अनुसार ही हम परिभाषा भी देख सकते हैं कि वह गति जो एक सीधी रेखा के अंदर होती है सरल रेखीय गति कहलाती है। वह गति जो एक सीधी रेखा के अंदर होती है सरल रेखीय गति कहलाती है। सरल रेखीय गति के एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि यदि कोई ट्रेन जो पटरी पर सीधी रेखाओं में सीधी पटरियों पर चलती है तो वह सरल रेखीय गति का उदाहरण माना जा सकता है। वह सरल रेखीय गति का उदाहरण माना जा सकता है। 2 नंबर पर आता है हमारे पास वक्रीय गति। 2 नंबर पर आता है वक्रीय गति। वक्रीय गति वह गति होती है जब कोई कण या पिंड किसी वक्रीय भाग या घुमावदार भाग में गति करता है
तो वह गति वक्रीय गति कहलाती है। और वक्रीय गति का एग्जाम्पल के रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब कभी हम यात्रा करते हैं तो कई बार सड़कों में घुमावदार मोड़ होती है, सड़कों में घुमावदार इस प्रकार से मोड़ होती है, तो हमारी कार इस प्रकार से घूमती है, तो ये घूमने वाली जो गति होती है वो वक्रीय गति होती है। इस घूमने वाली गति को वक्रीय गति कहते हैं। और वक्रीय गति के अंदर जो बल कार्य करते हैं उन बलों को हम आगे जो बल टॉपिक होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। अतः 3 नंबर पर आती है हमारी वर्तीय गति। 3 नंबर पर आती है वर्तीय गति। जब कोई कण या पिंड किसी वर्त के चारों ओर, जब कोई कण या पिंड किसी वर्त के केंद्र के चारों ओर गति करता है तो वह वर्तीय गति कहलाती है। तो वह वर्तीय गति कहलाती है। वर्तीय गति का एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि कोई पार्क या मैदान होता है, वर्ताकार मैदान के चारों ओर हम जो गति करते हैं वो वर्तीय गति कहलाती है। और वर्तीय गति के अंदर वेग का मान समान होता है, वेग और त्वरण का मान समान होता है। उसको हम आगे वेग और त्वरण के अंदर पढ़ेंगे। और आगे वर्तीय गति को 2 भाग में बांट सकते हैं। वर्तीय गति को 2 भाग में बांट सकते हैं। तो वर्तीय गति के 2 भाग में पहला भाग है एक समान वर्तीय गति। जब हम किसी कण के या किसी वर्त के चारों ओर एक समान वेग से गति करते हैं, तो वह एक समान वर्तीय गति कहलाती है। एक समान वर्तीय गति कहलाती है। जब हम मेला में देखते हैं कि कोई मोटरसाइकिल चालक किसी मौत के कुएं के अंदर किस प्रकार से एक समान गति के चलने के कारण ही वह कुएं में नहीं गिरता है। इसलिए जो मौत के कुएं के अंदर जो मोटरसाइकिल चलाता है वो युवक एक समान वर्तीय गति से चलाता है, एक समान वर्तीय गति से चलाता है। दूसरी होती है असमान वर्तीय गति, दूसरी होती है असमान वर्तीय गति। असमान वर्तीय गति जब कोई पिंड किसी वर्त के इर्द गिर्द अपने निश्चित, जब कोई पिंड या कण किसी वर्त के चारों ओर निश्चित समय के अंदर एक समान समय में गति नहीं करता है, अर्थात कभी तेज और कभी धीरे धीरे चलता है, तो वह असमान वर्तीय गति का उदाहरण हो जाता है। वह असमान वर्तीय गति का उदाहरण हो जाता है। 4 नंबर पर आती है अनियमित गति। अनियमित गति, जिसको नाम से भी हम ध्यान में रख सकते हैं कि अनियमित गति, जिसमें गति का कोई नियम नहीं होता है। अर्थात जब किसी पदार्थ के अंदर, जब किसी निकाय के अंदर कोई परमाणु या कण, जब किसी निकाय के अंदर कोई परमाणु या कण अनियमित दिशा में गति करता है तो वह अनियमित गति कहलाती है। अनियमित गति को जिग-जैग गति कहते हैं। और इस प्रकार की गति की खोज वैज्ञानिक ब्राउन ने की थी। अतः इस प्रकार की गति को ब्राउनियन गति भी कह सकते हैं। और अनियमित गति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे घरों के अंदर यूज में होने वाला सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर। हमारे घरों के अंदर यूज में होने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर। एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है और उन गैस के परमाणुओं के मध्य अनियमित गति होती है। उन गैस के परमाणुओं के मध्य अनियमित गति होती है। इस प्रकार हमने स्थानांतरण गति के 4 भागों को पढ़ा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं घूर्णन गति। ये घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति जिस प्रकार से हमें देखने पर एक समान लगती है, क्योंकि वर्तीय गति ही एक प्रकार से घूर्णन गति होती है, वर्तीय गति ही एक प्रकार से घूर्णन गति होती है। लेकिन अंतर इसमें इतना होता है कि वर्तीय गति के अंदर परमाणु वर्तीय गति के अंदर किसी पिंड और घूमने वाले पिंड के दोनों के केंद्र अलग अलग होते हैं, यानी इसके अलग अलग केंद्र होते हैं। जबकि जब घूमने वाला पिंड और अक्ष दोनों के अलग अलग होते हैं तो वह घूर्णन गति होती है, जबकि वो वर्तीय गति होती है। जबकि घूर्णन गति में घूमने वाले पिंड का एक्स बी, घूमने वाले पिंड का एक्स बी
उसी के अंदर स्थित होता है, घूमने वाले पिंड का एक्स भी उसी के अंदर स्थित होता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल हमें साधारणतः देखने को मिल सकते हैं कि गाड़ी का स्टीयरिंग होता है वह घूर्णन गति करता है, क्योंकि उसे किसी एक निश्चित केंद्र के ऊपर स्थायी किया जाता है और वह उसी स्थान से घूमता रहता है, अर्थात उसका केंद्र एक्स के अंदर स्थित होता है। जबकि वर्तीय गति के एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है, इसलिए पृथ्वी का एक्स अलग हो गया और सूर्य का एक्स अलग हो गया। सूर्य के चारों ओर गति करने के कारण इसमें अलग अलग एक्स होते हैं, जबकि इसमें एक ही एक्स पर घूमता रहता है। दूसरा एग्जाम्पल हमें देखने को मिल सकता है कि हवाई जहाज के जो पंखे होते हैं, हवाई जहाज के ऊपर जो पंखे होते हैं उनकी गति भी घूर्णन गति होती है, क्योंकि उसे एक निश्चित स्थान पर लगाया जाता है और बाद में ये ऊपर अपनी एक निश्चित एक्स के अंदर घूमते रहते हैं। एक्स के अंदर घूमते रहने के कारण उसे घूर्णन गति के नाम से जाना जाता है। और 3 नंबर पर आती है दोलन या कंपन गति। 3 नंबर पर आती है दोलन या कंपन गति। दोलन या कंपन गति जब कोई कण या पिंड किसी एक निश्चित स्थान के इर्द गिर्द गति करता है तो वह दोलन या कंपन गति कहलाती है। तो वह दोलन या कंपन गति कहलाती है। दोलन या कंपन गति को एग्जाम्पल के रूप में देखने के लिए हम साधारणतः झूले को देख सकते हैं। झूले के अंदर एक निश्चित बिंदु होता है, ये एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, इसी प्रकार एक अपनी मेन पॉइंट के आगे पीछे होता रहता है और यह झूला कंपन गति या दोलन गति करता है। यह झूला कंपन गति या दोलन गति करता है। इस प्रकार से हम अन्य एग्जाम्पल को भी हम दोलन गति में या कंपन गति में देख सकते हैं। उसके बाद में आता है 4 नंबर पर प्रक्षेप गति, प्रक्षेप्य गति। ये प्रक्षेप्य गति कक्षा 11th के बुक से लिया गया है, लेकिन कभी कभी छोटी क्लासों के अंदर भी इसका क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आजकल के परीक्षाओं को लेवल को ध्यान में रखते हुए हमने प्रक्षेप्य गति का भी थोड़ा बहुत जिक्र कर लेते हैं। प्रक्षेप्य गति में पहले प्रक्षेप्य क्या होता है, प्रक्षेप्य गति को पढ़ने से पहले हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि प्रक्षेप्य क्या होता है। जब किसी कण या पिंड को हम पृथ्वी के ऊपर उछालते हैं तो वह इस प्रकार से गति करता है या जो गुरुत्वाकर्षण होने के कारण वह पुनः धरती पर आ जाता है। तो इस प्रकार के पिंड को प्रक्षेप कहते हैं, जिसे ऊपर फेंका जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण वह पुनः नीचे गिरता है, तो वह प्रक्षेप कहलाता है। और प्रक्षेप गति क्या होती है, जो ऊपर फेंकते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पुनः नीचे आ जाता है और नीचे आने के कारण एक पैराबोलिक गति करता है और पुनः धरती पर आकर गिर जाता है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इसे पूर्णतः डिटेल में नहीं पढ़ेंगे और आगे कक्षा 11 के जो लेसन हम डालेंगे उसमें इस प्रक्षेप्य गति को पूर्णतः पढ़ेंगे। धन्यवाद।